नमस्कार प्यारे साथियों। हमारे इस छोटे छोटे से प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमारा भारत का संविधान है उसमें जो राष्ट्रपति टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने जो हमारा पिछला टॉपिक था वो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया थी, वो हमने पूरा पढ़ लिया था। और सेकंड आर्टिकल हमने पढ़ा था, जो अनुच्छेद 62 है, वो पढ़ लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आज हम राष्ट्रपति के बारे में हमने देखो आर्टिकलों में पढ़ लिया है। जो चुनाव संबंधित है ना, उसकी निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन आयोग या निर्वाचक मंडल, ये हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ लिया है। आज हम जो कुछ टॉपिक बचा हुआ है चुनाव संबंधित, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे साथियों। तो जो हमारे चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है वो आज हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो साथियों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव की जो सूचना है कौन जारी करता है। तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो हम बोले कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है। सबसे पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है। ये सबसे पहला टॉपिक है हमारा। उसके बाद में सर लोकसभा व राज्यसभा में चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। क्या सर? लोकसभा व राज्यसभा में चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। लोकसभा व राज्यसभा में चुनाव की
अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। सर उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके लिए कितने तो प्रस्तावक होने चाहिए और कितने अनुमोदक होने चाहिए। तो सर हम बोलेंगे कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये होते कौन है सर? ये जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते कौन है? ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कौन सर? ये वे लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होते हैं। सर ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते कौन हैं? ये वे लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है सर। उसके बाद में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो जमानत राशि होती है सर, जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है? तो सर हम बोलेंगे जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है ना, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार होता है उसके लिए जमानत राशि 20,000 होती है। कितनी होती है सर? 20,000 होती है। सर होती तो है लेकिन ये जमा कहां कराई जाती है? सर ये कहां जमा कराई जाती है? तो यह राशि चुनाव आयोग द्वारा रिजर्व बैंक या चुनाव आयोग या रिजर्व बैंक के पास जमा कराई जाती है। अगर सर क्या अगर सर
कहां जमा कराई जाती है सर? या तो यह राशि चुनाव आयोग या आरबीआई रिजर्व बैंक में जमा कराई जाती है। उसके बाद में सर, उसके बाद में राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा महासचिव होता है। कौन होता है सर? लोकसभा महासचिव होता है। राष्ट्रपति के मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा महासचिव होता है। उसके बाद में साथियों, ये जो ये राष्ट्रपति के चुनाव से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम जो हमारे राष्ट्रपति के जो आर्टिकल बचे हुए हैं अभी बाकी, उनके बारे में एक एक चर्चा कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम अनुच्छेद 53 की बात कर लेते हैं। क्या सर? अनुच्छेद 53 की बात कर लेते हैं। तो एक मिनट रुकिएगा। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 53। इसमें क्या है सर? इसमें जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अर्थात हम ये बोल सकते हैं, जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति होती हैं, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग कर सकता है। तो हम लिखेंगे संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अर्थात राष्ट्रपति संविधान के अनुसार इन
शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो क्या था सर, ये जो हमारा अनुच्छेद 53 था, इसमें क्या था, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। सर ये जो कार्यपालिका है, क्या सर, कार्यपालिका मैंने आपको सबसे पहले बताया था संघ। संघ में क्या क्या था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये किसमें आते हैं सर, ये जो हमारी संघ सरकार है उसमें आते हैं। उसमें से भी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं सर, हमारा राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद होगी, और एक जो महान्यायवादी है वो हो गया। वो किसमें थे सर, ये कार्यपालिका में थे। तो इस कारण से क्या है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, अर्थात राष्ट्रपति संविधान के अनुसार इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। उसके बाद में साथियों, उसके बाद में हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, अनुच्छेद 70। अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब 53 पढ़ा, उसके बाद में हम 70, फिर 71, 71, 72, 73, इनमें क्या क्या है तो वो सभी हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके। सर ये जो अनुच्छेद 70 है, इसमें क्या क्या है सर, अनुच्छेद 70 में क्या क्या है। तो सबसे पहले सर आकस्मिक स्थितियों में जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, क्या सर, आकस्मिक क्या है सर, इसमें आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आकस्मिक स्थितियां होती क्या है सर, आकस्मिक स्थितियां होती क्या है, तो सर हम बोलेंगे कि जो अचानक से घटित हो, सर क्या, जो अचानक से घटित हो वो किसमें आती है,
आकस्मिक निधियों में। अब सर होता क्या है इसमें, यदि राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन या निर्वहन करने के लिए संसद कोई प्रावधान करेगी। क्या सर, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के जब पद रिक्त हो, ठीक है, तो उस स्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन या पालन कौन करेगा सर, तो इसके लिए संसद कोई प्रावधान करेगी। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संसद कोई प्रावधान करेगी। उसके बाद में सर ये तो ठीक है, उसके बाद में देखो सर, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा फिर, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन सर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अगर सर वो भी नहीं हो, अगर सर वो भी मौजूद नहीं हो तो फिर कौन करेगा, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश है वो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो इसके लिए 1969 में संसद ने इसके लिए प्रावधान किया। क्या किया सर, इसके लिए संसद ने 1969 में प्रावधान किया। ऐसी स्थिति में कि ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
जिसे हम बोलते हैं CJI, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। क्या सर? देखो, हमने क्या पढ़ा? यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संसद कोई प्रावधान करेगी। ये किसमें सर? अनुच्छेद 70 में। उसके बाद में जो हमारी संसद है उसने 1969 में संसद ने इसके लिए एक प्रावधान किया कि ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो CJI है उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे। अगर सर जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है अगर उसका पद भी रिक्त है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन फिर कौन करेगा? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश है या हम बोल सकते हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वह उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यदि CJI भी मौजूद ने हो तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन, एक मिनट इसको, यदि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद न हो तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा। ये सर किसमें था? आर्टिकल 70 में था। उसके बाद में हम नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 71, क्योंकि हमने 70 पढ़ लिया, अब उसके बाद में हम 71 पढ़ेंगे।
सर जो अनुच्छेद 71 है इसमें क्या है, जो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के जो सर क्या होते हैं, चुनाव संबंधित विवादों की सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। क्या है सर इसमें, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। क्योंकि सर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी, या हम ऐसे बोल सकते हैं केवल उच्चतम न्यायालय में होगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 72। सर इसमें क्या है, जो अनुच्छेद 72 है इसमें क्या है सर, तो इसमें जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, क्या सर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां किसमें है, आर्टिकल 72 में। क्या है सर इसमें, किसमें, आर्टिकल 72 में। तो ये जो हमारा आर्टिकल 72 है इसको हम साथियों पूरे विस्तार में एक अलग से वीडियो बना के पढ़ेंगे कि सर राष्ट्रपति कौन कौन सी समाधान की शक्तियां रखता है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। तो जो हमारा ये आज का लेक्चर है हम यहाँ पे ही इसको विराम देते हैं। जो हमारा अगला लेक्चर होगा साथियों, स्टेप वाइज स्टेप अनुच्छेद 72 के बाद अनुच्छेद 73, 74, 75 ऐसे जो राष्ट्रपति से संबंधित है वो सारे आर्टिकल हम नेक्स्ट क्लासों में डिस्कस करेंगे। अगर साथियों आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। शेयर करने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को नमस्कार।